गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दना व्रज जनरञ्जना यशोदानन्दना व्रज जनरञ्जना यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण
Hare Ram, Rama Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. नाम संकीर्तन की, शील प्रभुपाद की, संवेद भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। तो डिस्कशन चल रहा है श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 20। महाराज पृथु के यज्ञ स्थल में भगवान श्री विष्णु का प्राकट्य। तो श्लोक संख्या 24 हम रिसाइट करेंगे। न कामयेनाथ तदप्यहं क्वचिन् न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः महत्तमान्तरहृदयान्मुखच्युतो विधत्स्वकर्णायुतमेष मे वरः। न कामयेनाथ तदप्यहं क्वचिन्
न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः महत्तमान्तरहृदयान्मुखच्युतो विधत्स्वकर्णायुतमेष मे वरः न कामयेनाथ तदप्यहं क्वचिन् न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः महत्तमान्तरहृदयान्मुखच्युतो विधत्स्वकर्णायुतमेष मे वरः। रिसाइट करें। न कामयेना तदप्यहं क्वचिन् न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः महत्तमान्तरहृदयान्मुखच्युतो विधत्स्वकर्णायुतमेष मे वरः। तदप्यहं क्वचिन् न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः महत्तमान्तरहृदयान्मुखच्युतो विधत्स्वकर्णायुतमेष मे वरः। न कामयेना तदप्यहं क्वचिन् न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः महत्तमान्तरहृदयान्मुखच्युतो विधत्स्वकर्णायुतमेष मे वरः। ओके, तो शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य। इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। न नहीं, कामये इच्छा करता हूँ, नाथ हे स्वामी, तत् वह, अपि भी, अहम मैं, क्वचित किसी भी समय, न नहीं, यत्र जहाँ, युष्मत् आपके, चरणाम्बुज चरण कमलों को, आसव अमृत, महत्तम सबसे बड़े भक्तों के, अंतः हृदयात् अंतःस्थल से, मुखों से, च्युतः निकली, विधत्स्व प्रदान कीजिए, कर्ण कान, आयुतम 10 लाख, एषः यह, में मेरा, वरः वर। अनुवाद। हे भगवान, मैं आपसे तदात्म्य के वर की इच्छा नहीं करता, क्योंकि इसमें आपके चरण कमलों का अमृत रस नहीं है। मैं तो 10 लाख कान प्राप्त करने का वर मांगता हूँ, जिससे मैं आपके शुद्ध भक्तों के मुखारविंदों से आपके चरण कमलों की महिमा का गान सुन सकूं। तात्पर्य। पिछले श्लोक में महाराज पृथु ने श्री भगवान को कैवल्यपति अर्थात
निराकार मुक्ति के स्वामी कहकर संबोधित किया है, किंतु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि वे कैवल्य चाह रहे थे। इसका स्पष्टीकरण इस श्लोक में किया गया है। हे भगवान, मैं ऐसा वर नहीं चाहता। महाराज पृथु श्री भगवान के चरण कमलों की महिमा के श्रवण के लिए 10 लाख कान चाहते थे। उन्होंने इसका विशेष उल्लेख किया है कि श्री भगवान की महिमा शुद्ध भक्तों के मुख से निकलनी चाहिए, जो अपने अंतःस्थल से बोलते हैं। श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में कहा गया है, शुकमुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। श्रील सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से निःसृत होने के कारण श्रीमद् भागवतम और अधिक सुस्वादु बन गया है। हम यह सोच सकते हैं कि श्री भगवान की महिमा तो किसी के भी मुख से, चाहे भक्त हो या अभक्त, सुनी जा सकती है, किंतु यहाँ पर विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि श्री भगवान की महिमा शुद्ध भक्तों के मुख से निकलनी चाहिए। श्रील सनातन गोस्वामी ने अभक्तों के मुख से भगवत महिमा सुनने की पूरी तरह से मनाही की है। श्रीमद् भागवतम के अनेक व्यावसायिक कथावाचक होते हैं, जो अत्यंत आलंकारिक ढंग से कथा करते हैं, किंतु शुद्ध भक्त उनके मुख से कथा सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि ऐसा महिमा वर्णन भौतिक ध्वनि का उच्चारण मात्र होता है। किंतु जब यही महिमा शुद्ध भक्त के मुख से सुनी जाती है तो उसका तुरंत प्रभाव पड़ता है। श्रीमद् भागवतम में आए हुए सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदा शब्दों का अर्थ है, जब शुद्ध भक्त श्री भगवान की महिमा का उच्चारण करता है तो वह प्रभावशाली होता है। ब्रह्मांड में श्री भगवान के असंख्य भक्त हैं और वे अनंत काल से सदैव श्री भगवान की महिमा का वर्णन करते रहे हैं, फिर भी उसका कोई अंत नहीं है। इसलिए महाराज पृथु ने असंख्य कान मांगे। जिस प्रकार श्री रूप गोस्वामी ने भी श्री भगवान के गुणगान करने तथा सुनने हेतु लाखों जीभों तथा कानों की याचना की थी। दूसरे शब्दों में, यदि हमारे कान निरंतर श्री भगवान की महिमा को सुनने में व्यस्त रहें तो उन्हें उस मायावादी दर्शन को सुनने का अवकाश ही नहीं मिल सकेगा, जिसके कारण आध्यात्मिक उन्नति संकट में फंसी है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि यदि कोई मनुष्य मायावादी चिंतक से श्री भगवान के कार्यकलापों के विषय में सुनता है तो भले ही वह वैदिक साहित्य का वर्णन क्यों न हो, अंततः उसका विनाश हो जाता है। ऐसे मायावादी दर्शन को सुनकर आध्यात्मिक जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्रीराधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्ण। तो आप सब पीछे बैठे हैं ना, आप सब आगे आ सकते हैं, प्लीज़ कम फॉरवर्ड, आगे आ सकते हैं। तो हमारे टेम्पल में मॉर्निंग में डेली 8 बजे ना श्रीमद् भागवतम की कक्षा होती है। कहते हैं कि हम लोग भगवान का दर्शन तो करते हैं, लेकिन भगवान का रियल दर्शन कब होता है? जब हम लोग भगवान के ग्लोरीज़ के बारे में सुनते हैं। अपने चर्म चक्षुष से हम लोग भगवान को दर्शन नहीं कर सकते। तो जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं ना, तब हम लोग को समझ में आता है कि सच में भगवान है कौन। ओके, जब उनके पास टाइम्स को सुनते हैं तब रियल जो लव है, रियल जो प्रेम है ना, वो प्रकट होता है। तो अभी प्रसंग चल रहा है श्रीमद् भागवतम में कि महाराज पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया था, लेकिन उनका ये संकल्प अधूरा रह जाता है। क्यों अधूरा रहता है? क्योंकि हम देखते हैं कि स्पेशली जो इंद्रदेव हैं, जो सारे देवताओं के राजा हैं, उनको इनसिक्योरिटी हो जाता है। उनको लगता है कि अगर पृथु महाराज 100 यज्ञ कंप्लीट कर लेंगे तो कहीं मेरा पद ना ले लें। तो जैसे ही 99 अश्वमेध यज्ञ कंप्लीट होता है तो उसके बाद इंद्र अपना कुछ कलाबाजियाँ करने लगते हैं। बार बार क्या करते हैं, घोड़ों को चुराते हैं। पृथु महाराज के पुत्र विजिताश्व वो क्या करते हैं, उनसे घोड़ा बार बार छीन के लाते हैं। लेकिन जैसे ही वो धनुष निकालते हैं उनको मारने के लिए, तो इंद्र क्या करते हैं, अब उनका ड्रेस कैसा होता है, एक सन्यासी का होता है, तो उनको देख के वो रुक जाते हैं। तो ऐसा कई बार होता है। अब कई बार ऐसा हो गया। अब क्या करें? तो पृथु महाराज को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि अब नहीं, अब बहुत हो गया, अब मैं नहीं चाहता कि इंद्र और अलग अलग सन्यासियों का वेश लेके आए और इसको और करप्ट करे। तो पृथु महाराज कहते हैं कि मैं ही इंद्र को अभी मार ही दूंगा। तो उठते हैं, वो अपना धनुष उठाते हैं। लेकिन जैसे ही इनको ये करते हुए देखते हैं, सब वहाँ पे जो ब्राह्मण थे, जो पुजारी थे, जो इस अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान में उनका हेल्प कर रहे थे, वो सब कहते हैं कि महाराज आप रुक जाइए, अभी आप यज्ञ के लिए यहाँ पे बैठे हैं, अगर आप यहाँ पे ये हिंसा करते हैं ना तो आपका यज्ञ कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ये अधूरा रह जाएगा। तो बेस्ट ये है कि हम लोग क्या करते हैं, एक मंत्र का उच्चारण करते हैं, और इस मंत्र के उच्चारण से क्या होगा, इंद्र खुद ब खुद इस यज्ञ की अग्नि में आएगा और जल के भस्म हो जाएगा। तो ऐसा कहा उन्होंने। तो पृथु महाराज कह रहे कि चलो ठीक है। अब ब्राह्मण लोग जैसे ही स्टार्ट करने वाले थे इस मंत्र का उच्चारण, लेकिन तभी क्या होता है, वहाँ पे कौन आते हैं, ब्रह्मा जी आ जाते हैं। ब्रह्मा जी आते हैं और उनको रोकते हैं कि रुक जाइए, आपका ये करना अभी सही नहीं होगा। क्योंकि आप देखेंगे इंद्र जैसा भी हो, अभी एक प्रतिष्ठित पद पे भगवान ने उनको बोलते हैं अपॉइंट करके रखा है, उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अगर बोलते हैं ना कि अचानक से अगर वो पद खाली हो जाएगा ना तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो आपको रुक जाना चाहिए, आप ऐसा मत करिए। तो ब्रह्मा जी जैसे कहते हैं ना, तो पृथु महाराज तुरंत आज्ञा देते हैं सारे ब्राह्मणों को रुक जाने के लिए, और रुक जाते हैं। तो जय श्री राधा दामोदर भगवान की, श्री गौर निताय भगवान की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की, गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो अब ऐसा होता है, अब यज्ञ रुक चुका है, 99 यज्ञ ही हुआ। लेकिन आप देख सकते हैं वहाँ पे गलती वहाँ पे इंद्र की थी। लेकिन ब्रह्मा जी जब आए तो उन्होंने क्षमा मांगने के लिए और उस इंद्र को मारने के लिए, रोकने के लिए किनको बोला, पृथु महाराज को बोला। क्यों बोले उनको? क्योंकि ब्रह्मा जी जानते थे कि अगर मैं इनको समझाऊंगा ना तो ये समझ जाएंगे। आप देखेंगे कभी भी अगर कोई दो व्यक्ति अगर किसी कारण से उनके साथ मन मुटाव होता है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो अगर कोई सीनियर आते हैं ना तो किसको बोलते हैं, जो व्यक्ति थोड़ा समझदार होगा ना उसी को बोलते हैं, ये समझ जाएगा, शांत हो जाएगा। ऐसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बोलेंगे, उनको पता है कि चाहे मैं इसको कुछ भी कह लूँ ना, ये बात नहीं मानने वाला, ये तो लड़ जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने उनको बोला और वो रुक गए। आप सोचिए, अगर कोई व्यक्ति 99 यज्ञ कंप्लीट कर लिया है और 100वें यज्ञ का बस लास्ट थोड़ा सा पॉइंट बचा है, थोड़ा सा 99.99 समझो कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा बचा है, वहाँ पे आके उसको कहा जा रहा है कि आप यज्ञ अब रोक दो।
अब यज्ञ नहीं करना है। यहाँ पे पिछले बार महाराज आए थे तो महाराज बता रहे थे कि ये वैसा ही है जैसे अगर कोई क्रिकेटर है, क्रिकेट मैच खेल रहा है, वो 99 पे है, उसका सेंचुरी होने वाला है, लेकिन उसका टीम का कैप्टन आके उसको कहता है कि नहीं, अब हमें एक टेस्ट मैच चल रहा था, अब हमें पारी घोषित करना है, अब डिक्लेयर करना है। तो सोचो कितना उसके अंदर वो आएगा ना, अंदर से कितना एजिटेशन आएगा कि नहीं नहीं, एक ही रन तो है, बना लेता हूँ ना, मेरा सेंचुरी हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, पृथु महाराज उसको छोड़ देते हैं विदाउट सेकंड थॉट। एक बार भी कोई सेकंड थॉट उनके मन में नहीं आया। यही अंतर होता है किस में, एक भक्त में और एक नॉर्मल व्यक्ति में। कहते हैं कि भक्त के पास अगर कुछ भी होना तो वो क्या करेगा, भगवान की सेवा के लिए करेगा। वो भी जो भी कार्य करते हैं पूरे दिन में, उसको करने का एक ही पर्पस होता है, भगवान की सेवा और भगवान का ग्लोरिफिकेशन और अपने गुरु की सेवा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, अगर कोई कुछ भी आके और उनको कह दे कि आप जो कर रहे हो ना वो गलत है, उसको छोड़ दो, तो ऐसे नहीं मानेगा वो। कैसे मानेगा वो, अगर अल्टीमेटली अगर कोई व्यक्ति, अगर उनके गुरु आ रहे हैं या फिर उनके कोई सीनियर आ रहे हैं, अगर वो उनको ये बताते हैं कि नहीं, अगर आप जो कर रहे हो ना उसको छोड़ दो, तभी वो छोड़ेंगे। तो सिमिलरली वहाँ पे होता है, पृथु महाराज कोई बताया जाता है छोड़ने के लिए, वो तुरंत छोड़ देते हैं। और ये देख के होता क्या है कि ब्रह्मा जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं एंड स्वयं भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं। और उसके बाद क्या होता है, तुरंत वहाँ पे उस यज्ञ स्थल पे भगवान प्रकट होते हैं, गरुड़ फिर सवार होकर प्रकट होते हैं। और साथ में किनको लेके आते हैं, वो इंद्र को लेके आते हैं। अब इंद्र साथ में हैं और भगवान इतने प्रसन्न हैं कि पृथु महाराज ने एक बार कहने पे यज्ञ रोक दिया, अपने ईगो पे नहीं लिया, बोलते हैं ना। तो कहते हैं कि अल्टीमेटली वो यज्ञ कर किसके लिए कर रहे थे, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो कहा जाता है कि उन्होंने जो एक यज्ञ नहीं किया ना, उससे क्या हो गए, उससे ही भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान वहाँ पे प्रकट हो गए। अब भगवान वहाँ पे आते हैं तो भगवान क्या करते हैं, आप देखो भगवान भी अपने भक्तों का गुणगान करते हैं। तो भगवान सबसे पहले आते हैं तो पृथु महाराज का गुणगान करते हैं, बताते हैं कि आप कितने महान राजा हैं, आपके कारण इस पूरे, आप देखिए आपके राज्य में सुख शांति फिर से आ गई। आप देखेंगे पृथु महाराज से पहले इनके पिता का क्या नाम था, वेन, राजा वेन। इतने करामाती राजा थे वो अब देखो उनके नाम से ही सारे चोर उचक्के भी डर जाते थे, इतना खतरनाक स्थिति हो गया था उनके राज्य में। तो सारे ब्राह्मणों को क्या करना पड़ा, उनको मारना पड़ा। अब पृथु महाराज को आदिराज कह के यहाँ पे संबोधित किया गया, क्योंकि वो बोलते हैं कि सबसे पहले राजा है। एंड अब ये चीज़ हो गया है, अब भगवान ने इनका गुणगान किया। अब उसके बाद क्या होता है, अब सब कुछ करके भगवान अब निकलने वाले थे, लेकिन जब पृथु महाराज की तरफ देखते हैं ना तो भगवान क्या हो जाते हैं, वहाँ पे रुक जाते हैं। कैसे रुकते हैं, जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में आप देखेंगे ये डिस्कशन होता है कि जैसे भगवान हस्तिनापुर से अब लौटने वाले थे द्वारिका के लिए, लेकिन वहाँ पे सारे आप देखेंगे हस्तिनापुर के लोग, आप देखेंगे कुंती महारानी हैं, उत्तरा हैं, सब वहाँ पे थे। सबने प्रार्थना की भगवान से कि हे केशव आप रुक जाइए कुछ समय के लिए। तो भगवान क्या होते हैं, रुक जाते हैं और कई महीनों तक रुकते हैं, 1-2 दिन के लिए नहीं। तो यहाँ भी ऐसा ही होता है, भगवान निकलने वाले थे, गरुड़ पे एक हाथ ऐसे रख देते हैं, अब चढ़ने वाले होते हैं, लेकिन जैसे ही देखते हैं पृथु महाराज के बोलते हैं कि अश्रुपूरित नेत्रों को देखते हैं तो भगवान रुक जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, पृथु महाराज अब क्या करेंगे, भगवान का गुणगान करेंगे। भगवान का गुणगान करते हैं और पृथु महाराज अब क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्यों प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि अब भगवान इतने प्रसन्न है ना, भगवान कहते हैं कि तुम कुछ वर मांगो। तो अब हमें ये देखना है कि पृथु महाराज ने क्या वर मांगा, उनकी क्या इच्छा थी। कहते हैं कि हमारा लाइफ कब चेंज होता है, जब हमारा थॉट प्रोसेस चेंज होता है। और हमारा थॉट प्रोसेस कैसे चेंज होगा, जब हम लोग शास्त्र अध्ययन करेंगे और जो आप देखेंगे जो महाभागवत हैं उनसे सुनेंगे। यहाँ पे पृथु महाराज एक महाभागवत है, आप देखो उनके क्या थॉट प्रोसेस है, वो कैसे प्रार्थनाएं कर रहे हैं,
वो कैसा डील कर रहे हैं भगवान के साथ, अगर ये हम लोग समझ जाते हैं ना, तो हमारा थॉट प्रोसेस भी चेंज होगा। और जिस दिन हमारा थॉट प्रोसेस चेंज हो गया ना, हम चेंज हो जाएंगे, हमारा लाइफ भी चेंज हो जाएगा। क्योंकि हम लोग हमेशा कहते हैं और सोचते हैं ना, क्या सोचते हैं कि इस साल ना कुछ बढ़िया हो जाना चाहिए, कुछ तोड़ फोड़ मत जाना चाहिए मेरे लाइफ में। पिछली बार तो मैं कुछ नहीं कर पाया, इस बार कर दूंगा। सिमिलरली ऐसा ही कॉलेज में भी होता है। कॉलेज में क्या होता है, जब सेमेस्टर आता है ना, फर्स्ट सेमेस्टर आता है, सबका थोड़ा कुछ का अच्छा होता है, कुछ का खराब होता है। तो सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें कहते हैं कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेमेस्टर में मैं क्या करूँगा, तोड़ फोड़ मचा दूंगा, मैं ही टॉप करने वाला हूँ। और क्या होता है, पूरा सेमेस्टर निकल जाता है और फिर से सेम चीज़ ही रिपीट होता है। क्यों? क्योंकि ना उसने अपना थॉट प्रोसेस चेंज किया, ना उसने अपना डेली रूटीन चेंज किया। जैसा वो कर रहा था वैसा ही कर रहा है। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम लोग पूरे साल, पिछले साल जो किए ना, सेम इस साल भी वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं। और सोचते क्या है, इच्छा क्या रखते हैं कि हमारे इस साल कुछ बढ़िया हो जाएगा हमारी लाइफ में। वो कभी नहीं हो पाएगा। वी हैव टू चेंज आवर थॉट प्रोसेस। और उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, यही है, भक्तों के बीच में आके कथाओं का श्रवण करना। और इससे केवल श्रवण नहीं करना, उसके ऊपर थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेट करना और उसे अपने लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो अब ऐसा ही होने वाला है यहाँ पे। अब भगवान ने कह दिया इनको कि आप वर मांगो। अब पृथु महाराज क्या वर मांगते हैं ना, ये हम देखते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ जो उन्होंने जो भी वर मांगा ना और क्या क्या प्रार्थनाएं की, एक बार मैं रिसाइट कर दूंगा फॉर योर रेफरेंस। आने वाले नेक्स्ट भागवतम सेशंस में इसके ऊपर डिटेल में जाएंगे नेक्स्ट स्पीकर्स, लेकिन मैं एटलीस्ट आज सारी प्रार्थनाएं पढ़ दूंगा। ओके, तो आप देखेंगे कि शुरुआत के 2 श्लोक में पृथु महाराज क्या कहते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि उन्हें क्या नहीं चाहिए। सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या नहीं चाहिए, अदरवाइज हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और भगवान को भी लगेगा कि हो सकता है कहीं ये तो नहीं चाहिए इसे। अल्टीमेटली भगवान अंतर्यामी है, उनको सब पता है, उनको पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, लेकिन कभी भी भगवान इंटरफेयर नहीं करते। भगवान चाहते हैं कि एक बार आप बोलो फिर मैं करूँगा, क्योंकि अदरवाइज़ होगा क्या, हम ही लोग भगवान को कटघरे में डाल देंगे कि मैंने बोला था क्या, क्यों किया आपने ऐसा। तो भगवान पहले चाहते हैं कि आप एक बार बोल दो फिर मैं करूँगा। तो आप देखिए इससे पहले श्लोक में अब क्या कहते हैं, देखिए। तो पृथुरुवाचा यहाँ पे कहते हैं कि वरान विभो तद्वरे साद बुध कथम वृणीते गुणविक्रियात्मनाम ये नारकानामपि सन्ति देहिनाम तानीश कैवल्यपते वृणेन च। कहते हैं कि हे प्रभु, आप वर देने वाले देवों में सर्वश्रेष्ठ है, वरान विभो। अतः कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति, बुध यहाँ पे बुध शब्द आया है, बुध शब्द का मतलब है कि बुद्धिमान व्यक्ति, कोई बुद्धिमान व्यक्ति आपसे कैसा वर मांगेगा वो मैं आपसे वर मांगता हूँ। ऐसा कोई मूर्ख व्यक्ति जैसा मैं वर नहीं मांगूंगा आपसे। क्या वर मांगता हूँ मैं आपसे, तो कहते हैं जो भौतिक प्रकृति के गुणों से मोहग्रस्त जीवात्माओं के निमित्त है। जो मूर्ख व्यक्ति है वो जनरली क्या वर मांगेंगे भगवान से, वो यही मांगेंगे क्या, धन संपत्ति वैभव, यही मांगते हैं जनरली, सुख संपत्ति यही मांगेंगे। उनके मन में कभी ये सेकंड थॉट आता ही नहीं है कि ये पंचम पुरुषार्थ नाम का भी कोई चीज़ होता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन 4 चीज़ों के अलावा कोई नॉर्मल व्यक्ति इच्छा ही नहीं करता, उसके माइंड में ये चीज़ आता ही नहीं। लेकिन यहाँ पे स्पेशली ये 2 श्लोकों में यही पृथु महाराज बताते हैं कि भक्तों को इन 4 प्रकार के पुरुषार्थों में स्पेशली कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो पंचम पुरुषार्थ के लिए कार्य करते हैं। और पंचम पुरुषार्थ क्या है, भगवत प्रेम, भगवान के चरण कमलों के प्रति शुद्ध प्रेम, उनकी भक्ति में सेवा, भक्ति यही चाहते हैं केवल और केवल। आगे क्या कहते हैं कि ऐसे वरदान तो नारकीय स्थिति में वास करने वाले जीवात्माओं को भी अपने जीवन काल में स्वतः प्राप्त होते रहते हैं। हे भगवान, आप निश्चित ही अपने साथ तादात्म्य प्रदान कर सकते हैं, किंतु मैं ऐसा वर नहीं चाहता। तादात्म्य प्रदान करने का मतलब कि भगवान के बोलते हैं कि शरीर में मर्ज हो जाना, कैवल्यपति, यहाँ पे एक लाइन आया है ना,
तो कैवल्यपति के बताया गया। तो बताते हैं कि 5 प्रकार की मुक्ति होती है। किनको पता है 5 प्रकार की मुक्ति क्या है? हैंड रेस करके बताएंगे कोई? 5 प्रकार की मुक्ति। यस, नेताजी प्रेम प्रभु को पता है। हाँ, यस माता जी। सायुज्य, ओके, कितना हुआ? एक बच गया, श्राष्टी, ठीक है। तो सबसे पहला है सालोक्य। तो सालोक्य मुक्ति में क्या हो गया कि भगवान के लोक में निवास करने का मुक्ति। आप भगवान के साथ उनके लोक में निवास करेंगे। सामीप्य क्या हुआ? भगवान के पार्षद, भगवान के आप निकट रहेंगे उनके पार्षद के रूप में। अब तीसरा क्या हो गया? शास्त्री। शास्त्री का मतलब भगवान के समान ही ऐश्वर्य। एंड और क्या होता है? सारूप्य। सारूप्य मतलब कि आपका रूप भगवान की तरह ही होगा। आप देखेंगे जो वैकुंठा प्लैनेट्स हैं ना, वहाँ पे सारे जीव हैं ना, सारे 400 फॉर्म में हैं और सबका जो रूप है ना एकदम भगवान से मैच करता है। बस कुछ चीज़ें ही डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर्स हैं। क्या डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर्स हैं, किन्हीं को पता है? हाँ, कौस्तुभ मणि और भी एक और चीज़ है। हाँ हाँ, श्रीवत्स। आप देखेंगे भगवान के चेस्ट पे जो हेयर होता है ना, ये तो ये कुछ डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर्स हैं। अदरवाइज सभी आपको एक समान ही दिखेंगे, तो उसे कहते हैं सारूप्य। और एक होता है सायुज्य, कि भगवान के शरीर में मर्ज हो जाना। आप देखेंगे जनरली, आप देखेंगे जो भी मायावादीज़ हैं और जो ब्रह्मवादीज़ हैं, तत्ववादीज़, तो जनरली वो क्या करते हैं, वो ऐसी मुक्ति की इच्छा करते हैं कि हम भगवान के शरीर में मर्ज हो जाएंगे। लेकिन जो भक्त है ना, उनको ये कैसा लगता है? नारकीय। बोलते हैं कि ये तो नरक से भी खराब है। क्यों? क्योंकि भक्त क्या चाहते हैं? भक्त चाहते हैं भगवान की सेवा करना। लेकिन ऐसे मुक्ति में क्या है? भगवान की सेवा का कोई मौका नहीं है। क्या है सेवा वहाँ पे? भगवान के शरीर में मर्ज हो गए, क्या सेवा है? तो भक्तों को ऐसा, ये स्थिति कैसा लगता है? नरक के समान लगता है। तो वो ये कहते हैं कि मुझे ये इस टाइप का वर नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट, अब देखिए अभी इस श्लोक में क्या कह रहे हैं। इस श्लोक में वो क्या कह रहे हैं कि एक लाइन आता है कि आपके चरण कमलों का अमृत रस नहीं है। क्योंकि अगर मैं ऐसा वर मांगता हूँ ना, तो आपके चरण कमलों की सेवा करने का मौका मुझे नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे ये वर नहीं चाहिए। अब चाहिए क्या? अब देखिए, अब बोलेंगे मुझे चाहिए क्या, तो क्या मांगा इन्होंने? ये मांगा, इन्हें मांगते हैं कि मुझे 10 लाख कान चाहिए। 10 लाख कान। क्यों? क्योंकि उन 10 लाख कानों से मैं क्या कर पाऊँगा? आपके गुण, आपकी कथाओं, आपके पास टाइम्स के बारे में मैं सुन पाऊँगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। और सुनना किन से है? आपके शुद्ध भक्तों से, प्रोफेशनल रिसाइटर्स से नहीं सुनना है। यहाँ पे बहुत स्पेसिफिकली प्रभुपाद प्रॉपर्ट में लिखते हैं। आप देखेंगे कि आजकल कथाएं सारे बहुत फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब पे, कोई भी जाके कहीं भी क्लिक करके सुन सकता है। लेकिन आप देखेंगे उनको सुनने के बाद ना हमारे हृदय में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता। ट्रांसफॉर्मेशन कब आएगा? जब हम लोग भक्तों के मुख से सुनेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग कहते हैं कि प्रभु जी, मैं तो कई सालों से भगवान की कथाओं का श्रवण करता आ रहा हूँ, जप कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप प्रॉपर चीज़ फॉलो नहीं कर रहे हो, आप गलत चीज़ फॉलो कर रहे हो। तो वो चीज़ कैसे आएगा? आप देखेंगे यहाँ पे बहुत जोर दिया गया है और शास्त्रों में कई चीज़ बताया जाता है कि भगवान की जो कथाएं हैं वो तो प्योर है। और एक एग्जाम्पल आता है कि दूध तो एकदम प्योर है, मिल्क इज़ प्योर, लेकिन अगर उस मिल्क को अगर किसी सांप ने टच कर दिया है ना, तो मिल्क क्या हो गया? वो जहरीला हो गया है। वो आपको बोलते हैं कि अमृत की तरह काम नहीं करेगा, वो जहर की तरह काम करेगा और आपका बोलते हैं ना कि अंदर से आपको खोखला कर देगा। तो ऐसा ही होता है हमारे साथ भी। हम लोग क्या करते हैं? अभक्तों से के मुख से जो उसमें अलग अलग उनका कॉन्शसनेस होता है, कभी मायावाद का टेंज होता है, कभी उनका पर्सनल कॉन्शसनेस होता है, वो भी जो उनके अंदर है, लस्ट, एंगर, ग्रीड, सब कुछ उसमें भर के वो क्या कर देते हैं? पैकेज बना के हमें दे देते हैं। और उसको लेने के बाद फिर हमें क्या लगता है? हमारे अंदर भी वो सारी चीज़ें आती हैं। फिर हम लोग सोचते हैं कि हो क्या रहा है, मैंने
तो आज तो मैं कथा सुन के आया, लेकिन मेरे अंदर लगता है और काम वासना बढ़ गई। ऐसा क्यों हुआ? तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे आता है। बहुत ज़रूरी है कि एक सिस्टमैटिक वे में हमें हियरिंग करना चाहिए। तो आप देखेंगे हमारे आचार्य भी इसके लिए बहुत टेंशन में रहते थे कि सिस्टमैटिक अच्छे तरीके से हियरिंग होना चाहिए। आप देखो इतने शास्त्रों का रचना क्यों किया गया? चैतन्य महाप्रभु ने क्यों निर्देश दिया गोस्वामियों को कि आप जाइए ब्रज में शास्त्रों का लेखन करिए? क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि उनको पता था अगर सिस्टमैटिक कंटेंट नहीं होगा ना, तो सारे भक्त क्या हो जाएंगे? खोखले हो जाएंगे, ज़्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये शास्त्र। प्रभुपाद हमेशा कहते थे ना कि आपका 2 मिनट का प्रीचिंग क्या करेगा? गिव देम योर माई बुक्स, वो अल्टीमेट प्रीचिंग है। तो आप देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना। आप देखेंगे यहाँ पे प्रेजेंट में अभी हम देख सकते हैं रामवत प्रभु जी भी बहुत परेशान रहते हैं कि यहाँ पे आप देखो हमारे टेम्पल से इतने सारे कॉन्ग्रीगेशंस कनेक्टेड है, यूथ कनेक्टेड है, लेकिन आप देखेंगे अभी भी हमारे पास एक अच्छा बढ़िया कंटेंट स्टेप वाइज सीक्वेंस वाइज है नहीं सुनने के लिए। तो स्पेशली अभी एक चल रहा है LMS पे, सिस्टमैटिक कंटेंट प्रिपेयर किया जा रहा है। रामवत जी का विज़न है कि स्टेप बाय स्टेप होगा और एक एक करके स्टेप उसको कंप्लीट करना होगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप अनलॉक होगा। और जब तक अगर कोई व्यक्ति इसको कंप्लीट नहीं करता ना, फिर आगे का उसको बोलते हैं ना कि एडवांसमेंट नहीं होगा एक तरह से, कि ना तो उसका दीक्षा हो सकता है, ना तो उसका ब्राह्मण दीक्षा हो सकता है, मतलब सब चीज़ आगे फिर उसको बना दिया गया है। वो चल रहा है, बहुत जल्दी ही रिलीज़ होने वाला है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। और लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने भी यहाँ पे कहा है कि मायावादी भाष्य सुने होय सर्वनाश। मायावादी भाष्य नहीं सुनना है, क्योंकि अभी शुरुआत में होगा ना, हमें सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है, सब बढ़िया लगता है, ये भी सही है, वो भी सही है, ये भी सही है, वो भी सही है, सब तो बढ़िया ही है, सब तो संत ही हैं, सब तो बढ़िया ही बताते हैं, ये आप इनको क्यों मना कर रहे हैं? ये क्यों नहीं सुनना चाहिए? तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हम नहीं जानते। कोई नया एक छोटा बच्चा है ना, तो उसको सब बढ़िया लगता है, ये भी अच्छा है, ये व्यक्ति भी बड़े अच्छे लग रहे हैं, इनके साथ चला जाऊँ क्या मैं? लेकिन पिता को पता है कि नहीं, वो व्यक्ति गलत है, उसके साथ नहीं जाना है। तो शुरुआत में हमें क्या करना चाहिए? एक चीज़ फॉलो करना चाहिए कुछ समय तक, एटलीस्ट जब आपको लगे कि नाउ आई एम, मतलब कि मुझे क्लियर है, अब मैं इधर उधर नहीं जाऊँगा, देन यू कैन फॉलो अदर थिंग्स। कहते हैं कि शुरुआत में अगर हम लोग पेड़ लगाते हैं ना, तो क्या करते हैं? आप सबने कभी पेड़ लगाया है? तो पेड़ लगाते समय क्या करते हैं? एक चीज़ का बड़ा खास ध्यान रखा जाता है, क्या करते हैं? हाँ हाँ, पेड़ लगाने के बाद क्या करते हैं? उसके चारों तरफ एक घेरा लगाते हैं, क्योंकि उसको कोई जानवर आके तोड़ ना दे, बकरी आके खा ना जाए, घेरा लगाते हैं। तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, क्योंकि हम लोग अभी भक्ति के स्टार्टिंग फेज़ में हैं। अगर अभी हम लोग फ्रीली ऐसे ही इधर उधर घूमेंगे ना, तो क्या होगा? कोई आके हमें तोड़ जाएगा, हमारे भक्ति को तोड़ के निकल जाएगा, फिर अब हम ही परेशान रहेंगे। तो इसलिए शुरुआत में हमें क्या करना चाहिए? अपने आप को एक प्रोटेक्टेड वे में आगे लेके जाना चाहिए, ठीक है? और आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु डिस्कशन हो रहा है, आपको मैं थोड़ा सा चैतन्य चरितामृत से बताता हूँ। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में आप देखेंगे जब चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया की यात्रा पे थे और उडुपी क्षेत्र में थे, तो उडुपी क्षेत्र में आप देखेंगे वहाँ के विग्रह को किसने स्थापित किया था? किन्होंने स्थापित किया था? उडुपी क्षेत्र में भगवान गोपाल कैसे आए थे? कौन लाए थे? कैसे आए थे? हाँ, माधवाचार्य लाए थे। कहाँ से कैसे मिले थे उनको डिटीज़? लाइक लॉन्ग स्टोरी है, लेकिन शॉर्ट में कि जो एक बोट आ रहा था ना, वो बोट फंस जाता है, तो उस बोट को क्या बोलते हैं कि वो बाहर निकालते हैं, और उसका जो मालिक होता है वो खुश हो जाता है, बोलते हैं कि आप बताइए आपको क्या चाहिए। तो उस बोट पे एक बड़ा एक गोपी चंदन का ढेर होता है, बड़ा सा होता है, तो बोलते हैं कि मुझे यही चाहिए, क्योंकि वो तो जानते थे, तो वो ले लेते हैं। बहुत भारी होता है, लेकिन एक साथ ऐसे पकड़ के उठा के वो निकल जाते हैं कि स्वयं वायुदेव के अवतार ही हैं, तो लेके निकल जाते हैं। और वही आप देखेंगे चंदन का जो बड़ा सा वो बोलते हैं ब्लॉक था, वो टूटता है, उसी के अंदर से गोपाल जी के विग्रह निकलते हैं, और वही अभी उडुपी क्षेत्र में आप जाएंगे ना, तो वही स्थापित है अभी। तो जब चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे गए ना, तो उन्होंने उनका दर्शन किया, लेकिन जब तक वहाँ के जो अभी देखेंगे वहाँ पे जो लोकल अभी जो ब्राह्मण है, जो भी वहाँ पे सब देख रेख करते हैं, उनको तत्ववादी कहते हैं, इनके लीनेज में आता है।
और उन्होंने सबसे पहले जब चैतन्य महाप्रभु को देखा ना, तो उन्होंने इनको ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि ये मायावादी सन्यासी है। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु भगवान के समक्ष गए, अब एक्सटेसी में उन्होंने नृत्य किया, कीर्तन किया पूरे भाव में, तब उनको देख के उनको समझ में आया कि ये मायावादी सन्यासी तो नहीं हो सकते। फिर जाके इनको अच्छे से रिसीव करते हैं, इनको केयर करते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु, अब भगवान सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, भगवान क्या करते हैं, सबके हृदय में बैठे हैं और सब कुछ जानते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु समझ जाते हैं कि ये जो तत्ववादी हैं सामने से तो अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन इनके मन में थोड़ा सा प्राउड है। उनके मन में प्राउड था। किस चीज़ के लिए प्राउड था? कि उनका जो वैष्णविज्म कल्चर है, जो वो लोग फॉलो कर रहे हैं ना, दैट इज़ बेस्ट। तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत प्राउड जो भी होता है ना, उसको तुरंत तोड़ते हैं। अब देखो, ऐसे चैतन्य महाप्रभु हमेशा मोस्ट हम्बल है, त्रिनादपि सुनीचेना। लेकिन जैसे उन्होंने देखा ना, वहाँ पे बोले कि अभी इसको ठीक करना ज़रूरी है। तो वहाँ पे क्या होता है? डिस्कशन होता है। क्या डिस्कशन होता है? कुछ मैं आपको एक दो श्लोक बताता हूँ उससे। चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं, आप बताइए। और वहाँ ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि सेम चीज़ आने वाला है। अभी जो पृथु महाराज ने यहाँ पे प्रार्थना किया ना, सेम चीज़ वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बोलेंगे। यस, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इनसे, यस, तो चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 9th चैप्टर में आता है। तो प्यार संख्या है 250, ठीक है। तो यहाँ पे when the Tattvadi Vaishnavas first saw Sri Chaitanya Mahaprabhu, they considered him a Mayavadi sannyasi, therefore they did not talk to him. ये तो मैंने बता दिया। अब क्या होता है, अब चैतन्य महाप्रभु अब कैसे इनसे डील कर रहे हैं, वो चीज़ देखने का बहुत ज़रूरी है। कैसे चैतन्य महाप्रभु इनसे बात कर रहे हैं? कहते हैं कि हमें किसी को हराना नहीं है, हमें क्या करना है? उनको जीतना है। तो उनको हरा नहीं रहे हैं, उनको जीत रहे हैं। कैसे जीत रहे हैं? देखिए कैसे। तो उनको उनसे प्रश्न पूछते हैं चैतन्य महाप्रभु। क्या पूछते हैं? यस, देखिए मोस्ट हम्बल वे में कैसे प्रश्न पूछते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं 9.255 में कि साध्य साधन आमी न जानी भाल मते, साध्य साधन श्रेष्ठ जाना अमते। बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु सेड, I do not know very well the aim of life and how to achieve it. Please tell me of the best ideal for humanity and how to attain it. अब ये कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि साध्य क्या है, साधन क्या है, किसी व्यक्ति के लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए, पर्पस क्या होना चाहिए, मैं ये नहीं जानता, प्लीज़ आप मुझे बताइए। अब कोई व्यक्ति अगर हम्बली आपसे ये प्रश्न पूछेगा तो सामने वाला व्यक्ति आंसर तो देगा ना। आप देखिए, अब आंसर करते हैं। अब क्या आंसर करेंगे? तो आचार्य जो वहाँ पे थे, वो तत्ववादी आचार्य थे, वो रिप्लाई करते हैं। क्या कहते हैं कि व्हेन द एक्टिविटीज़ of the 4 castes and 4 ashramas are dedicated to Krishna, they constitute the best means whereby one can attain the highest goal of life. तो उनका ये कहना था कि जो 4 वर्ण हैं, जो और 4 आश्रम हैं में रहते हुए अगर कोई व्यक्ति अपने सारे एक्टिविटीज़ को डेडिकेट करता है भगवत भक्ति के लिए और भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो वो अपने जीवन का अल्टीमेट लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। आगे क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि when one dedicates the duties of varnashram dharma to Krishna, he is eligible for 5 kinds of liberation. यही 5 प्रकार की मुक्ति के लिए वो बोलते हैं कि वो एलिजिबल हो जाता है। Thus he is transferred to the spiritual world in Vaikuntha, और वैकुंठ में वो ट्रांसफ़र किया जाता है। This is the highest goal of life and the verdict of all revealed scriptures. अब इसको वो क्या कहते हैं? हाईएस्ट गोल बताते हैं। अब देखिए, अब चैतन्य महाप्रभु अब क्या करेंगे? अब इनको यहाँ से पकड़ लेंगे कि आपका कहना है कि ये हाईएस्ट गोल है। अब देखिए अब क्या बताएंगे। अब देखिए, अब चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू द वर्डिक्ट ऑफ द शास्त्रास, द प्रोसेस ऑफ हियरिंग एंड चैंटिंग इज द बेस्ट मीन्स टू अटेन लविंग सर्विस टू कृष्णा। अब फिर आगे क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इंटेल्स हियरिंग, चैंटिंग एंड रिमेंबरिंग द होली नेम, फॉर्म, पास टाइम्स, क्वालिटीज़ एंड एंटोरेज ऑफ द लॉर्ड। मतलब पूरा सब चीज़ बताएंगे कि
प्रोसेस क्या है, किस ये साधना भक्ति क्या है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, अब लास्ट में बताते हैं कि दीज 9 आइटम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस व्हेन डायरेक्टली ऑफर्ड टू कृष्णा कॉन्स्टिट्यूट द हाईएस्ट अटेनमेंट ऑफ लाइफ। दिस इज द वर्डिक्ट ऑफ द रिवील्ड स्क्रिप्चर्स। अब देखिए, when one comes to the platform of loving service to Lord Krishna by executing these 9 processes beginning with hearing and chanting, श्रवण कीर्तन से स्टार्ट होता है, he has attained the 5th platform of success and the limit of life's goal। अब 5th प्लेटफॉर्म पे लेके जा रहे हैं, पंचम पुरुषार्थ पे। कहने कि when a person is actually advanced and takes pleasure in chanting the holy names of the Lord who is very dear to him, he is agitated and loudly chants the holy name। अब उसको किसी बाहरी बोलते हैं कि जो सिचुएशन है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो क्या करेगा, भगवान के नाम जप और कीर्तन में कंटिन्यूअसली लगा रहेगा। He also laughs, cries, sometimes agitated and chants just like a madman। पागलों की तरह हो जाएगा, not caring for outsiders। अब देखिए, अब यहाँ पे आ रहा है कि 263 में क्या है, कहते हैं कि in every revealed scripture there is condemnation of fruitive activities। It is advised everywhere to give up engagement in fruitive activities, for no one can attain the highest goal of life, love of Godhead, by executing them। कि ये फ्रूटिव एक्टिविटीज़ है ना, इसको करके कोई भी व्यक्ति भगवत प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्योर डिवोशनल सर्विस ही करना पड़ेगा। अब यहाँ आगे आता हूँ, यस 268 में आते हैं, 267 में। तो प्योर डिवोटीज रिजेक्ट द 5 काइंड्स ऑफ लिबरेशन। इंडीड फॉर देम लिबरेशन इज वेरी इनसिग्निफिकेंट बिकॉज दे सी इट एज हेलिश। नर्क की तरह देखते हैं उनको। फिर लास्ट में क्या कहते हैं, प्योर डिवोटीज ऑलवेज रिजेक्ट द 5 काइंड्स ऑफ लिबरेशन which include living in the spiritual Vaikuntha planets, possessing the same opulences as those possessed by the Supreme Lord, having the same bodily features, Sarupya, associating with the Lord and merging into the body of the Lord। The pure devotees do not accept these benedictions without the service of the Lord। जब तक भगवान की सेवा उसे नहीं मिलेगा ना, व्यक्ति इन सारी चीज़ों को कभी भी एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, कभी नहीं कर सकता। और आप देखेंगे लास्ट में यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, आप देखेंगे यस इसमें आता है, इसमें यह बताते हैं कि क्यों ऐसा बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति भगवत भक्त नहीं है तो उससे नहीं सुनना चाहिए। तो यहाँ पे एक श्लोक आता है, इसमें किस पे श्लोक आता है, आप देखेंगे चैतन्य चरितामृत में ये श्लोक आता है। और इसमें इस श्लोक में कहते हैं कि भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्र जपस तपस अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोकरंजनम। अगर कोई व्यक्ति के अंदर अगर भगवत भक्ति नहीं है ना, लेकिन वो उच्च जाति में जन्म लिया है, वो बड़ा तपस्वी है, वो बड़े अच्छे तरीके से एलोक्वेंटली बोल सकता है, बताते हैं कि ये सब क्या है, किसके समान है, एक मरे हुए व्यक्ति के ऊपर श्रृंगार करने के समान है। अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोकरंजनम। और ये कुछ फ़ायदा नहीं देने वाला, ना तो उसके लाइफ में और ना ही सामने वाले सुनने वाले के लाइफ में, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आने वाला। ट्रांसफॉर्मेशन कब आता है, जब हम लोग शास्त्रों में जो चीज़ कहा गया है उसको एज इट इज़ फॉलो करते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं। शास्त्रों के वाणी में प्रभाव है, उसमें पावर है। हम लोग अपने मन से कुछ भी अगर कॉन्कॉक्ट करेंगे ना, उसमें पावर नहीं है। तो हमें यही प्रयास करना चाहिए कि एज इट इज़ चीज़ों को समझें और उसको प्रेजेंट करें। कभी भी अपना इल थॉट्स उसमें डाल के कभी प्रेजेंट नहीं करें। कई बार व्यक्ति को लगता है कि अगर मैं कुछ बढ़िया सा नमक मिर्च मसाला लगा के कुछ बता दूंगा ना, तो सब लोग को बड़ा अच्छा लग जाएगा, सब लोग बड़े भक्त बन जाएंगे। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है और होगा भी नहीं, ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो अल्टीमेटली आप देखेंगे आज के हमारे इस डिस्कशन में क्या आया। तो पहले पृथु महाराज बताएं कि उन्हें क्या नहीं चाहिए, और फिर लास्ट में उन्होंने क्या मांगा। वो ये मांगते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरे 10 लाख कान हो, जिनसे मैं क्या कर पाऊँ, आपके शुद्ध भक्तों के सानिध्य में आपके गुण और लीलाओं को सुन पाऊँ। क्योंकि जैसे ही हम लोग भगवान के गुण और लीलाओं को सुनते हैं ना,
कहते हैं कि भगवान विशते हृदय, भगवान हमारे हृदय में स्थित हो जाते हैं, स्थित हो जाएंगे भगवान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सताम प्रसंगान मम वीर संविदो, भगवान के भक्त आप साथ में आएंगे तो करेंगे क्या? भगवत कथा ही करेंगे, भगवत भक्ति ही करेंगे, यही अल्टीमेट चीज़ है। और इसके आगे आप देखेंगे ना, बहुत सारे आप देखेंगे श्लोक हैं, और जिसमें क्या करते हैं, पृथु महाराज क्या करते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वो भगवान से क्या वर मांग रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। आप देखेंगे श्लोक संख्या 34 तक है लगभग, तो 34 तक सारे वर आते हैं। ठीक है, मैं क्विकली एक बार पढ़ देता हूँ। आई विल टेक 2 मिनट्स, आई विल क्विकली रिसाइट। तो आगे क्या मांगते हैं कि हे भगवान, महान पुरुष आपका महिमा गान उत्तम श्लोकों द्वारा करते हैं। आपके चरण कमलों की ऐसी प्रशंसा केसर कणों के समान है। जब महापुरुषों के मुखों से निकली दिव्य वाणी आपके चरण कमलों की केसर धूलि की सुगंध का वहन करती है, तो विस्मृत जीवात्मा आपसे अपने संबंध को स्मरण करता है। इस प्रकार भक्तगण क्रमशः जीवन के वास्तविक मूल्य को समझ पाते हैं। अतः हे भगवान, मैं आपके शुद्ध भक्त के मुख से आपके विषय में सुनने का अवसर प्राप्त करने के अतिरिक्त किसी अन्य वर की कामना नहीं करता। देखिए, हम सबको अवसर मिला है राधा दामोदर जी के टेम्पल में आके डेली कथा सुनने का। आगे क्या कहते हैं कि हे अत्यंत कीर्तिमान श्री भगवान, यदि कोई शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर आपके कार्यकलापों की कीर्ति का एक बार भी श्रवण करता है, तो जब तक कि वह पशु तुल्य ना हो, वह भक्तों की संगति को नहीं छोड़ता। बोलते हैं कि अगर कोई क्या कहते हैं कि पशु के समान ही व्यक्ति होगा ना, वो ही क्या करेगा, भक्तों के संग को छोड़ेगा। क्योंकि कोई भी बुद्धिमान पुरुष ऐसा करने की लापरवाही नहीं करेगा। आपकी महिमा के कीर्तन और श्रवण की पूर्णता तो धन की देवी लक्ष्मी द्वारा तक स्वीकार की गई थी, तो आपके अनंत कार्यकलापों तथा दिव्य महिमा को सुनने की इच्छुक थी। आगे क्या कहते हैं, अब मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहना और कमल धारिणी लक्ष्मी के समान सेवा करना चाहता हूँ। फिर सेवा मांग रहे हैं, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त दिव्य गुणों के आगार हैं। मुझे भय है कि लक्ष्मी तथा मेरे बीच झगड़ा छिड़ जाएगा, क्योंकि हम दोनों एक ही सेवा में एकाग्र भाव से लगे होंगे। आगे क्या कहते हैं कि हे जगदीश्वर, लक्ष्मी विश्व की माता है, तो मैं भी सोचता हूँ कि उनकी सेवा में हस्तक्षेप करने तथा जिसके प्रति वे इतनी अनुरक्त हैं, उसी पद पर कार्य करने से वे मुझ पर क्रुद्ध हो सकती हैं। फिर भी मुझे आशा है कि इस गलतफहमी के होते हुए भी आप मेरा पक्ष लेंगे, क्योंकि आप दीन वत्सल हैं और भक्त की तुच्छ सेवाओं को भी आप बढ़ा करके मानते हैं। अतः यदि वे रुष्ट भी हो जाएं, तो भी आपको कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि आप आत्मनिर्भर हैं। अतः उनके बिना भी आपका काम चल सकता है। आगे क्या कहते हैं कि बड़े बड़े साधु पुरुष जो सदा ही मुक्त रहते हैं, आपकी भक्ति करते हैं, क्योंकि भक्ति के द्वारा ही मनुष्य इस भौतिक अस्तित्व के भ्रम से छुटकारा पा सकता है। हे भगवान, मुक्त आत्माओं द्वारा आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने का एकमात्र कारण यही हो सकता है कि ऐसी आत्मा आपके चरण कमलों का निरंतर ध्यान करे। हे भगवान, आपके विशुद्ध भक्त से जो कुछ कहा है वह निश्चित ही अत्यंत मोह में डालने वाला है। आपने वेदों में जो लालच दिए हैं वे शुद्ध भक्तों के लिए उपयुक्त नहीं है। सामान्य लोग वेदों की अमृतवाणी से बंधकर कर्म फल से मोहित होकर पुनः पुनः सकाम कर्मों में लगे रहते हैं। हे भगवान, आपकी भ्रामक शक्ति माया के कारण इस भौतिक जगत के सभी प्राणी आपकी वास्तविक स्वाभाविक स्थिति भूल गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रार्थना है, बहुत इंपॉर्टेंट। और वे अज्ञानवश समाज, मित्रता तथा प्रेम के रूप में निरंतर भौतिक सुख की कामना करते हैं। अतः आप मुझे किसी प्रकार का भौतिक लाभ मांगने हेतु ना कहें। कहते कि मैं आपसे कोई भी भौतिक चीज़ें नहीं मांगना चाहता, मैं बिजनेस डीलिंग नहीं करना चाहता, बल्कि जिस प्रकार पिता अपने पुत्र द्वारा मांगने की प्रतीक्षा किए बिना उसके कल्याण के लिए सब कुछ करता है, उसी प्रकार से आप भी जो मेरे हित में हो मुझे प्रदान करें। कहते कि मैं नहीं जानता मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, आप मुझे वो दे दो जो मेरे लिए बेस्ट है। इससे बढ़िया प्रार्थना और क्या हो सकता है। अब आगे देखिए मैत्रेय मुनि क्या कहते हैं। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा कि महाराज पृथु की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मांड के साक्षी श्री भगवान ने राजा को इस प्रकार संबोधित किया। अब भगवान क्या कह रहे हैं, क्या वर दे रहे हैं, सुनिए। हे राजन,
तुम्हारी भक्ति मुझ में निरंतर बनी रहे, ऐसे शुद्ध उद्देश्य से जिससे तुमने बुद्धिमत्ता पूर्वक व्यक्त किया है, दुर्लभ माया को पार किया जा सकता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि दैवी हुषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वे ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे। कहते हैं कि भौतिक प्रकृति के 3 गुणों वाली जो मेरी माया है ना, इससे पार पाना बड़ा कठिन है। कोई इसे अपने प्रयास से पार नहीं पा सकता। कैसे पार पा सकता है? अगर वो मेरी शरण में आता है। यही यहाँ पे भगवान कह रहे हैं। आगे क्या कहते हैं? हे प्रजा के पालक राजा, अब से मेरी आज्ञा का पालन करने में सावधानी बरतना। लास्ट में ही बताया जा रहा है कि मैंने सब कुछ दे दिया है, अब मैं दे के जा रहा हूँ। अब एक चीज़ बस ध्यान रखना है, क्या? आपको केयरफुली रहना है। बोलते हैं कि भगवान ने सब कुछ दे दिया है, हमें मंदिर दे दिया, भक्त दे दिए, अब हमारे ऊपर है, अब हम इसका कैसे उपयोग करते हैं। कोई व्यक्ति होगा इसको सीरियसली लेगा और अच्छे से भक्ति करके अपने लाइफ के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, लेकिन ऐसे ही कोई व्यक्ति होंगे क्या करेंगे, इसको सीरियसली नहीं लेंगे, बस नॉर्मली आएंगे चले जाएंगे, और वो क्या होगा, इसको वेस्ट कर देंगे। तो यही बता रहे हैं यहाँ पे कि अब से मेरी आज्ञा का पालन करने में सावधानी बरतना, भगवान बोल रहे हैं, और किसी भी प्रकार दिग्भ्रमित मत होना, हमें दिग्भ्रमित नहीं होना है। जो भी श्रद्धापूर्वक इस प्रकार मेरी आज्ञा का पालन करता है उसका सर्वत्र मंगल होता है। अब लास्ट श्लोक। श्री मैत्रेय मुनि ने विदुर से कहा कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने महाराज पृथु द्वारा की गई सार गर्भित प्रार्थना की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं कि ऐसा ग्लोरियस प्रेयर्स और ऐसा वर कौन मांग सकता है। इस प्रकार राजा द्वारा समुचित रूप से पूजित होकर श्री भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और प्रस्थान का निश्चय किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आई एम सॉरी, थोड़ा मैं ज़्यादा टाइम ले लिया। मैं चाह रहा था कि महाराज पृथु की जो भी सारी प्रार्थनाएं हैं ना, वो सारा एक बार कवर कर दूँ, अदरवाइज पार्ट बाय पार्ट कवर नहीं हो पाता। ओके, किन्हीं कोई प्रश्न है, कुछ शेयर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज वी आर गुड टू गो। ठीक है, हरे कृष्णा।